बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना की बार एसोसिएशन में वकीलों को संबोधित किया। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की ओर से 10 साल के शासन में बड़ौदा में काम न कराए जाने को लेकर लगाए जा रहे आरोप और कहा कि उनके पास तो काम की लंबी लिस्ट है, लेकिन बीजेपी ने 6 साल में क्या किया वो तो बता दें। हुड्डा ने अपने शासनकाल के दौरान बड़ौदा हलके में किए गए काम गिनवाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में अकेले बड़ौदा हलके में 10 से ज्यादा 33 केवी और एक 133 केवी का पावर हाउस बनवाया। पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए 10 जलघर और 20 ट्यूबवेल और करीब हर गांव में बूस्टर पंप लगवाए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 20 से ज्यादा गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाया। केवल बड़ौदा हलके में ही 7 CHC और PHC का निर्माण करवाया। फसलों की सिंचाई के लिए महीने में कम से कम 15 दिन पानी दिया। सभी ड्रेनों की सफाई करवाई और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया। मार्केट बोर्ड की ओर से बड़ौदा हलके में 67 सड़कों का निर्माण करवाया। विकास के लिए गांव को करोड़ों रुपए की ग्रांट दी। चौपाल बनाने और मरम्मत के लिए ग्रांट दी। हुड्डा ने बताया कि इसके अलावा इलाके के विकास के लिए हर गांव में रणवीर सदन और आंगनवाड़ी केंद्र बनवाए। लड़कियों के लिए एक महिला विश्वविद्यालय, 500 बेड का महिला मेडिकल कॉलेज और गोहाना में 50 बेड का अस्पताल बनवाया। गोहाना और बुटाना में ITI की बिल्डिंग बनवाई। कथुरा और मुंडलाना में VEI और बुटाना में जवाहर नवोदय विद्यालय बनवाया। साथ ही किसानों के कर्ज माफ करने, सस्ती बिजली देने और फसलों के उचित दाम देने का भी काम किया। अब ये कहते हैं हम 10 साल में कांग्रेस के टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो यहाँ बड़ौदा में कुछ काम किया। मैं तो नहीं किया। 6 साल में आपने क्या किया? हालांकि मेरे पास तो हर लिस्ट है। आई वॉन्ट ए लिस्ट क्या क्या किया। ये 33 केवी के कितने मैंने बनाए, 133 का कितना बनाया पावर के, ये पब्लिक हेल्थ द्वारा नए ये जल घर कितने बनाए थे, ये बड़ौदा की बता रहा हूँ। और डीप ट्यूबवेल कितने लगाए 20। मार्केटिंग बोर्ड से सड़कों का निर्माण, 67 स्टेडियम 19 स्टेडियम बनाए, 19 स्टेडियम बनाए। PHC CHC 7 बनाई। ड्रेनों में पानी चलवाया जो कि मतलब इरिगेशन के उसमें लिए। मार्केटिंग बोर्ड से कोई 67 के करीब सड़क बनाई। ये सड़क 62 सड़क बनाई। और ये बिल्डिंग, सड़क और पुल निर्माण जो ये तेरा ये इसमें COE बिल्डिंग ITI बना भी है। रिप्लेसमेंट ऑफ स्लैब्स इतने ये बनाया। इसके आप कितने ही कर सकते हैं उसमें। और उसके अलावा किसान को उचित भाव दिलवाया हर फसल का, जो आज हालात तो ऐसी नहीं हो रही। चाहे आप जीरी का भाव लगाओ, चाहे जिस भी MSP का भाव था उसको, और गरीब आदमी को 3,82,000 के 100 गज के प्लॉट और 10 लाख 200 लीटर की टंकी और पानी की टूटी फ्री घर गरीब आदमी घर तक होता है। और गरीब आदमी जो दलित है, बैकवर्ड क्लास से है, उसके बच्चे को पहली जमात से इसको मैंने वजीफा शुरू किया। एक कलम से गांव में कोई सफाई का वो नहीं था। आज बात सफाई करते हैं। एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारी गांव में लगाए गए, वो शहर में लगते थे। तो इस हिसाब से और पूरा किया। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के राज में आज प्रदेश पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पर पहुंच गया और अपराध भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी का प्रदेश के विकास की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की ओर से अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा और अपने दामाद को जमीन दी है, लेकिन यदि उन्होंने 1 इंच भी सरकारी जमीन किसी को दी हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हुड्डा ने कहा कि ये सब विपक्ष की ओर से केवल आरोप लगाकर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। आज नंबर 1 है पूरे देश में। अगर अनएम्प्लॉयड में नंबर 1 है तो हरियाणा। स्टैटिस्टिक्स है। या बड़ी तेजी से अपराध की क्राइम की तरफ नंबर 1 जा रहा है। या भ्रष्टाचार
लेकिन इनका मैं देख रहा हूँ कोई उस तरफ कोई ध्यान नहीं है स्टेट डेवलपमेंट की तरफ या उसमें जो जुगाड़बाजी में बातें बड़ी करते हैं। अभी कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ आए हुए थे, वो कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सोनिया गांधी के दामाद और दामाद को जमीन दे दी। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि सरकारी जमीन कोई के पास भी हो तो आई विल क्विट पॉलिटिक्स, 1 इंच भी मैंने दी होगी। एलिगेशन लगाना आसान है, मैं आई टेक कोर्ट तक लेके जाऊँगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। झूठे एलिगेशन लगाते हैं, पॉलिटिकल वेंडेंस से केसेस बनाने के लिए प्रयास किया, देखो क्या होगा। हुड्डा ने कहा कि वकील अग्रणी समाज में आते हैं, समाज में वकीलों का अपना स्थान है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वकील जनता के बीच सरकार और उनके सही तथ्य रखेंगे। नए कृषि कानूनों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि इस कानून से धीरे धीरे फसलों की एमएसपी और मंडियां दोनों खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस कानून के तहत सरकार ने प्राइवेट व्यापारी को स्टोर करने की खुली छूट दे दी है, जिससे पहले वे लोग अपने पास फसल को जमा कर देंगे और बाद में डिमांड बढ़ने पर उसे महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने का काम करेंगे। हुड्डा ने कहा कि जब तक किसान को उसकी फसल की एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तो जहाँ तक सवाल इस बात है, तो आज हम इस परिस्थिति में करा रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जो आपका वर्ग है, वकील वकील साहब हैं, वकील हैं, ये समाज का अग्रणी समाज है, समाज में अग्रणी समाजों में से है। अब थोड़ा फर्क रह गया, लेकिन पहले तो ये था घर में किसी की कोई प्रॉब्लम होती तो पहले वकील के पास सलाह करा करते, कि आपस का झगड़ा भी हो वकील साहब हमारा समझौता करा दे। मतलब ये वकीलों का अपना स्थान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी जनसंपर्क हैं, आप सही तथ्य रख के और जो आज राजनीतिक परिस्थिति है उसको मद्दे रखते उनको आप बताएंगे। अब ये लैंड की चराई में लैंड एक्ट जो आए हैं 3, ये क्या है? मलिक साहब ने तो पढ़ लिए, उसमें मैं एमएसपी का जिक्र नहीं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एमएसपी और मंडी बनी रहेगी, तो आज की बात है, लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो स्लो एंड स्टडी ये खत्म हो जाएंगे। खासतौर पर पंजाब हरियाणा में जिन्होंने इसमें मार्केटिंग उसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये जो 60 सड़क बनाई है हमने, वो मार्केट फीस से बनाई है, मार्केटिंग बोर्ड के पैसे से बनाई है। मार्केट फीस किसान को नहीं देनी पड़ती, जो खरीदार है उसको देनी पड़ती है। अच्छी चीज़ें बेचे, उसकी प्रोडक्ट्स अच्छे बने, तो कंडीशन एक ही थी, ठीक है 3 ये कानून है, एक और कानून है, कोई भी जो खरीद करेगा किसान से एमएसपी से कम नहीं करिए, कर्ज दे दो, उसकी सजा करोगे तो ही किसान के इंटरेस्ट जो है बचेंगे, सेव हो सकते हैं। इस दौरान हुड्डा ने उम्मीद जताई कि समाज को न्याय दिलाने का काम करने वाले वकील उनके और बीजेपी के कामों में सही गलत का अंतर कर सच का साथ देकर जन विरोधी बीजेपी सरकार का आईना दिखाने का काम करेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।